हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर। इसमें मोहन यादव सरकार काम लगातार, फैसले असरदार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, ये किया जा रहा है कि इस दीक्षांत समारोह के बारे में याद रखिएगा कब किया जा रहा है। तिथि का नाम एमपीपीएससी के मेंस जो पेपर नंबर 6 होता है हिंदी में, उसमें काम आए गए। तो मुख्य अतिथि कौन रहे? मंगू भाई पटेल राज्यपाल, और गर्ममयी उपस्थित रहे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री। ये स्थान का नाम याद रखिएगा महू। और जैसे इसमें क्या है, कुछ लोकार्पण काम किए गए, जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली सोलर परियोजना, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। ये इतने सारे, जैसे 12 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में कितने गुना की वृद्धि हुई? 14 गुना की वृद्धि हुई। जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो 750 मेगावाट का सोलर मेगा पार्क जो प्रोजेक्ट था 2020 में रीवा में चालू हुआ। शाजापुर में 450 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माणाधीन है। ओंकारेश्वर में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट परियोजना चल रही है, उसमें 278 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरुआत हुआ। 2000 मेगावाट क्षमता का जैसे है तो सौर पार्क है, तो ये बनाया जाएगा यूपी और एमपी दोनों के जॉइंट में। सांची बना जैसे इंडिया का पहला सोलर सिटी। इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए हर घर सोलर अभियान संचालित किया जाए। मुरैना में लगेगा प्रदेश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 2060 तक घरों को सौर ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य रखा गया। जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी शायद 15 नवंबर 2023 को। प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? 300 यूनिट प्रत्येक घर को फ्री में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी घर के ऊपर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला जितने भी दैनिक भास्कर में रहेंगे, ये है कि पहली बार प्रत्येक जिले में कलेक्टर गठित करेंगे उड़न दस्ता। ये आखिरकार का मुद्दे क्या है जिसके कारण ये गठित करेंगे? तो यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो एजुकेशन को लेकर जितने भी पेपर लीक की घटना होती है, तो पेपर लीक की घटना से जुड़े मुद्दे किस में आ जाते हैं? इथिक्स में आ जाते हैं। इथिक्स में मतलब ये रहता कि सावधानी पूर्वक लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि फिलॉसफी में रहता केयरफुली तरीके से लोगों के थॉट का अध्ययन किया जाता है। राइट, वो फिलॉसफी कहलाता है। तो इसके माध्यम से एमपीपीएससी के जो जीएस पेपर 4th है, केस स्टडी में आते इस प्रकार के कि भ्रष्टाचार का कारण क्या हुआ, कौन कौन इसमें हितग्राही रहे, ये इसमें शामिल रहता है। राइट। और अगला हमारा जैसे आर्टिकल है कि संसद के शीतकालीन सत्र की कुछ रोचक झलकियाँ। और यह है कि राहुल के निशाने पर सावरकर क्यों? संविधान निर्माता वंशवाद की राजनीति देश में नहीं चाहते थे। ये कौन बोल रहे? मिनहाज मार्चेंट इतिहासकार हैं। विद्यार्थी जीवन में ध्यान करना जरूरी है, वो इसलिए पहले परिश्रम करो फिर तप करो। ठीक है। टाइम मैगजीन की सबसे प्रभावी कंपनियों में रही नायिका, 3.7 करोड़ ग्राहक कैटरीना भी निवेशक रही। ये है धरना प्रदर्शन के बारे में पीएससी के सामने, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और इसको ज़रूर आप लोग, जो बेटमा तालाब है, रानी जो राम की प्लांट है, राम के प्लांट से पानी निकलता है बेटमा, और बेटमा से पानी पता कहाँ पहुँच जाता है? यशवंत सागर में। यूनियन कार्बाइड का जहर पार्ट नंबर 4 इसरो के भुवन पोर्टल पर देखिए कैसे दूषित हो रहा पानी। भुवन पोर्टल क्या है? इसरो के एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि इंडिया के 3D पेंटिंग की इमेज के रूप में देखा जाता है। और जैसे मुरैना है ना, मुरैना में एक प्रकार के कोलारस के खजूरी क्षेत्र में 100-1000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए। आखिरकार कौन सी घटना है? तो यहाँ क्या है, जितने भी नेता ना पाड़ी होते तो 300 मजदूरों को ले गए, अब पता है कितने, 500 बीघा जंगल उजाड़ दिए। इसमें बताया जा रहा है कि उड़न दस्ता जैसे जब मौके गए तो इसमें यदि केयरफुल तरीके से यदि इसमें ऑब्जर्व किया जाए तो पता है इसमें क्या रहता है? इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं, इसमें जो नेता रहते हैं और मजदूरों को तो चाहिए काम। नेता रहते हैं, यहाँ प्रशासन रहते हैं, नेता और प्रशासन दोनों मिल करके कटवा देते हैं, यहाँ अपना काम धाम शुरू कर देते हैं। एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे, कारखाना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ माइनिंग कोई होगी माइनिंग शुरू कर देंगे।
हालांकि उड़न दस्ता ये दोनों रहते हैं, ये दोनों पैसे में बिक जाते हैं, जबकि ये व्यक्ति और जबकि नेता यहाँ अलग रहते हैं। ये तीनों गुट मिलाकर एक प्रकार से प्रशासन में भ्रष्टाचार करते हैं, आम लोग, प्रशासन और नेता। यदि नेता सुधर जाए ना, प्रशासन में दोनों सुधर जाएंगे, क्योंकि दोनों डरते हैं। इस तरह की हरकत मत करिएगा कि नीमच के युवक के द्वारा महाराष्ट्र में मौत हो गई। पता है, गुलाटी मार रहा था, गुलाटी लगा रहा था। और अगला हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो खेल से संबंधित रहेगा। महिला टी20 सबसे बड़ा स्कोर बनाकर वेस्ट इंडीज को हराया। कितने से? 2-1 से जीत हासिल की भारत के द्वारा। राइट, इसको आप लोग याद रखिएगा। महिला टी20 विश्व कप, वेस्ट इंडीज की महिला टीम के खिलाफ 3 मैच की घरेलू टी20 सीरीज भारत ने जीता 2-1 से। आखिरी मैच में भारतीय टीम ने 7 रन से जीत दर्ज की, सीरीज अपने नाम की है। भारत की टी20 सितंबर 2019 के बाद पहली सीरीज, यानी कि 5 साल में पहला। ये अंडर 14 टेनिस तीनों फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे, जिसमें शामिल होंगे मध्य प्रदेश के आराध्य मिश्रा, युग जैन और सोनिया और कासवी फाइनल में पहुंचे। ये तीनों को आप लोग हमें नाम याद रखना है। राइट, ये कार्तिवीर यदुवंशी वंश का चयन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्विमिंग टीम में हुआ। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, आखिरकार एक खिलाड़ी का संबंध किससे है। राइट, जैसे है कि भारत की टोटल सोसाइटी के केवल 10% लोग ही टैक्स चुकाते, 30% तक बढ़े। हालांकि बढ़ सकता है, लेकिन क्या है, जब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, टेक्निकल इशू जो है, तो टेक्निकल इशू को इसमें कम से कम किया जाए, तभी तो समस्या कम हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राइट।